नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पश्चिमी जिला में। हमारे साथ पश्चिमी जिला किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आपका स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। सर, आज का आप देख रहे हैं हनुमान जयंती है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या अपनी जनता में संदेश देना चाहते हैं? सर नमस्कार सभी को, सभी भक्तों को हनुमान जयंती की ओर से मेरी तरफ से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको याद है, इस समय कोरोना काल चल रहा है और इस समय कितनी दिक्कतें हैं सबके साथ। बिल्कुल। तो हर बार की तरह हम लोग भी भंडारा वगैरह जो भी उपलक्ष्य होता है, गरीबों की सेवा वगैरह वो करते हैं, लेकिन कोरोना काल के चक्कर में जो कुछ हो सकता है थोड़ा सा कार्यक्रम करके एक मिनिमम कार्यक्रम के व्यवस्था के हिसाब से हमें करना पड़ रहा है। तो जो हमसे हो सकता है हम वो कर रहे हैं। संजीव जी, देख रहे हैं इस समय महामारी पूरे संकट के दौर में इस समय हर बंदा गुजर रहा है। पहली वेव से बंदा उभरा नहीं, दूसरी वेव फिर इस पूरी दुनिया में लहर आ गई सर। ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी होती जा रही है सर। लोगों की मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है। इस पर सरकार की अपनी क्या व्यवस्थाएं हैं सर? सर सरकार की व्यवस्थाएं देखेंगे, एक साथ क्या नाम है, जो वेव आई है एकदम आई है। पहले पिछले महीने ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन एकदम वेव आने के कारण सरकार के ऊपर भी एकदम बर्डन आ गया। तो व्यवस्थाएं तो सीमित थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने क्या नाम है हाथ पीछे नहीं किए हैं और फिर भी क्या नाम है अब लगी पड़ी है। और आप देखेंगे तो बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, चाहे बाहर से हो इंटरनल हो, उद्योगपतियों ने सबने इस समय सबने हाथ बढ़ाए हैं। और पहले के मुकाबले अब थोड़ा सा धीरे धीरे जो भी है फ़र्क तो आ रहा है। और बजरंगबली की कृपा रही तो भगवान जी श्री राम जी के सारे उन्होंने विघ्न हरे हैं। तो इस कोरोना के भी हम आम जनता के लिए भी कोरोना काल का जो है भगवान ने चाहा, हनुमान जी ने चाहा तो ये भी दूर करेंगे शीघ्र से जल्दी। तो सर, लॉकडाउन एक समाधान है आपको लगता है? सर लॉकडाउन समाधान कह सकते हो, नहीं भी कह सकते हो। इसके दो पहलू हैं। दो पहलू ये हैं कि फर्स्ट तो ये है कि सर अगर जिस हिसाब से कोरोना जिस स्पीड से बढ़ा है तो इसके हिसाब से कोरोना लॉकडाउन लगाना से उसकी चैन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। अगर वो चैन नहीं कहते तो अभी जो हम देख रहे हैं 24,000 25,000 वो केस हो सकता है, क्या नाम है, शायद ये 30,000 40,000 50,000 हो जाते। तो उस समय मेडिकल व्यवस्था करना अभी जितना मुश्किल हो रहा है उस समय तो असंभव हो जाता। तो आगे तो ये कहाँ तक जा सकता है लॉकडाउन सर? सर लॉकडाउन की तो उम्मीद यही है कि फ़िलहाल देखो चैन जिस हिसाब से टूटनी थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है और जिस दिन चैन पूरी ब्रेक हो जाएगी तो अब लोगों की सुरक्षा पहले देखी जाएगी सर। अगर रोज़ी रोटी तो आप 2 दिन के बाद भी गवर्नमेंट भी व्यवस्था कर रही है। और जिस हिसाब से लोग हैं जो भी जिसकी भी जैसी श्रद्धा है वो जैसा कर सकता है, चाहे वो भोज करके हो, व्यवस्था का क्या नाम है पैसे दे के हो, जैसे भी ये लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सर, पीएम केयर फंड द्वारा पूरे देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट का जो किया जा रहा है सर, इसको लेके आपकी कोई राय है सर? सर ये तो बहुत अच्छा पहलू है। क्या नाम है, हमारे मोदी साहब ने 551 जो यंत्र लगाए हैं ऑक्सीजन के प्लांट मंजूरी दी है और वो शीघ्र चालू हो जाने चाहिए। चालू होने के बाद जो अभी ऑक्सीजन की कमी है, उम्मीदें हैं लोगों को और क्या नाम है बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी लोगों को उससे। तो इस पर आपकी अपनी क्या सुरक्षा सर? आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। सर मेरी सुरक्षा तो ये है कि हम लोग जो जनता के हित के लिए, जैसे जनता के हित के लिए तो सर हम कह सकते हैं जो क्या नाम है एक आम सुरक्षा के लिए भंडारा वगैरह होता है, उनके लिए भोज है, गरीबों के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था करना, लोगों के लिए जो मास्क वगैरह वो बांटने के लिए कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं लोगों को, उनको क्या नाम है यही कर सकते हैं हम अपनी तरफ से, जो हमारे से हो सकता है हम वो कर रहे हैं। तो सर, जिस प्रकार केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, क्या लगता है सरकार तो है जिम्मेदार, कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है इस चीज़ को लेके? सर जनता को इसके भी देखी जाए तो गवर्नमेंट को भी चाहिए जागरूक करने के लिए। अब इन्होंने पिछले कुछ टाइम से देख रहे हो केजरीवाल जी केवल प्रचार कर रहे हैं और यही चीज़ें अगर लोगों के बीच में थोड़ा मास्क बांटे जाते, थोड़ा सा क्या नाम है सैनिटाइज किया जाता, इन चीज़ों के लिए जागरूक किया जाता तो शायद ये नहीं होती। अब थोड़ा सा बीच में अगर कोरोना कम हुआ तो गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा लाचार सी ऐसे लगता है कि थोड़ा सा हाथ बैक कर लिए गवर्नमेंट ने। आपके अपने क्षेत्र में कोई केसेस हैं इस समय सर? फिलहाल तो नामात्र के केसेस सर, 1-2 कह सकते हैं जो भी हैं, लेकिन फिलहाल हमारा क्षेत्र भगवान बजरंगबली की कृपा से सुरक्षित है फिलहाल तो। अच्छा संजीव जी, और कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी जनता में क्षेत्र में लोगों को अवेयरनेस करने के लिए? सर मैं तो यही चाहूँगा कि इस कोरोना के काल में जितनी आपको क्या नाम है जितनी ज़्यादा आप बचाव कर सकते हो बचाव, क्योंकि सुरक्षा गवर्नमेंट की नज़र में हम लोग केवल एक आंकड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
और हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। जब तक हम अवेयरनेस नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी क्षेत्रवासियों से, सभी देशवासियों से कि अपना जितना जितना ज़रूरी हो, जब ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर पे ही सुरक्षित रहे। हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें रेगुलर, और मास्क तो ज़रूरी है ही है, 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हमारा मंत्र है और मोदी जी का भी मंत्र है, और ये ज़रूरी है सर। सभी देशवासियों को श्री हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और बजरंगबली आप सभी की जो कोरोना से जो हमें दुर्गति है वो जल्द से जल्द समाधान हो। जय श्री राम। तो ये हमारी सीधी बात संजीव गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।